जय श्री राम। प्राचीन काल की बात है। एक पद्माक्ष नाम के प्रसिद्ध राजा हुए थे। उन्होंने सभी लोगों को लक्ष्मी की अभिलाषा रखने वाला देखकर मन में यह विचार किया कि मैं तपस्या के प्रभाव से लक्ष्मी को अपनी पुत्री बनाऊंगा और अपनी गोद में उसे खिलाऊंगा। ऐसा निश्चय करके राजा पद्माक्ष ने घोर तपस्या किया। उस तपस्या से प्रभावित होकर लक्ष्मी को आना पड़ा। फिर लक्ष्मी जी के आने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए मांगा। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के अधीन रहती हूँ, इसलिए बिना विष्णु की आज्ञा के मैं नहीं आ सकती, आप विष्णु से आज्ञा लीजिए। फिर राजा पद्माक्ष ने तीव्र तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर इन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने एक बिजौरा का फूल उनको दिया, बिजौरा का फल। फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा पद्माक्ष ने उस बिजौरा के फल को फोड़ा, उसमें से सुवर्णमयी कन्या निकली, यानी कि स्वयं लक्ष्मी थी। तो बड़े हर्षित हुए। उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और पद्माक्ष की लड़की होने के कारण उनका नाम पद्मा पड़ गया। वहां के लोग पद्मा पद्मा ही कहते थे। बाद में एक दिन धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो उनके मन में लड़की के शादी के लिए सोचने लगे, इसकी शादी के लिए लड़का कैसा हो। फिर एक दिन वो भी स्वयंवर रखे। स्वयंवर में दूर दूर से राजा महाराजा, देव, दानव, मानव सब इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि जो आसमान के समान नीले वर्ण का अपने शरीर को कर लेगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का शादी करूंगा। फिर सब मिलकर के सोचे ऐसा तो असंभव है। फिर सब मिलकर के युद्ध करने लगे। बहुत घोर युद्ध हुआ है। उस युद्ध में बहुत लोग मारे गए। बाद में देवता और मानव तो भाग गए, लेकिन दैत्यों ने युद्ध करके राजा पद्माक्ष को मार डाला। सारी सेना समाप्त हो गई। यहां तक कि युद्ध के बाद जब सारी सेना समाप्त होने के बाद उन सबों ने वो पूरा महल भी गिरा दिया। और महल गिराने के बाद वहां खुदाई करवा के आजू बाजू जितने भी थे सब जगह खुदाई तक करवा दिया, लेकिन वो कन्या नहीं मिली। क्योंकि उस कन्या ने देखा इतना सब हो गया तो उसने अग्नि में प्रवेश कर गई, अग्नि कुंड में, हवन कुंड जो था, लेकिन किसी ने देखा नहीं। तो कन्या तो मिली नहीं। फिर सब चले गए। फिर कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से रावण पुष्पक विमान में बैठकर अपने मंत्रियों के साथ विश्व विजय के लिए निकल रहा था। उसके मंत्री ने ऊपर से देख लिया कि वो कन्या यज्ञ कुंड के बाहर बैठी हुई थी। रावण को बताया। रावण तुरंत पुष्पक विमान से नीचे उतरा, लेकिन उसने देख लिया था कन्या फिर से उस अग्निकुंड में फिर से समा गई। फिर नीचे उतरकर रावण ने बोला, तो कहीं भी जाएगी, मैं तेरा स्थान देख लिया हूं, तो इसी में समाई है। उसने पानी से अग्निकुंड को भर दिया और अग्निकुंड को भरने के बाद उसमें से कन्या को ढूंढा तो उसमें से कन्या तो नहीं मिली, लेकिन 5 रत्न मिले। उन 5 रत्नों को लेकर वो लंका आया और वहां जो उसका देवस्थान था वहां उसने रख दिया। फिर बड़े प्रसन्न होकर के जाकर के मंदोदरी से बोला कि मैं तुम्हारे लिए अमूल्य वस्तु लाया हूं, जाओ रखा हूं देवस्थान में पेटी में, जाकर निकाल के देख लो। फिर मंदोदरी खुश होकर गई, लगी पेटी उठाने हिलाने, लेकिन पेटी न हिल रहा था न उठ रहा था। फिर क्या करे, लज्जित होकर के आके फिर आई। रावण बोला क्या हुआ, तो बताई। फिर रावण गया तो रावण पेटी उठाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन पेटी हिली नहीं।
बाद में उसने क्या किया, नहीं हिला तो पेटी को खोला, खोल के देखा तो उसमें वही कन्या बैठी है जिसको उसने वहां देखा था। फिर मंदोदरी से बोला कि ये वही कन्या है जिसके लिए बहुत संहार हो चुका है, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। फिर मंदोदरी को थोड़ा भय हो गया। मंदोदरी बोली कि ये कुल घातनी है, कुल द्रोही है, तमाम तरह का ये करके बोली इसे जल्दी यहां से हटा दो, क्योंकि ये जहां रहेगी वहां ठीक नहीं रहेगा। ये तो उसी पुरुष के साथ रह सकती है जो समस्त प्राणियों में समान रूप से भेदभाव ना रखता हो, ब्रह्म के समान हो, इस टाइप की तमाम बातों को उसने कहा। और फिर बोली इसे ले जा करके कहीं बाहर गांव से फेंक दो। फिर रावण ने अपने मंत्रियों तमाम लोगों को बुला करके और इस पे सलाह मशवरा किया, तो बाद में यही निर्णय हुआ कि इसे बाहर फेंक दो। फिर जब बाहर ले जाने की बात आई तो मंदोदरी ने बोला इसे बाहर कैसे मत फेंको, इसको खोद करके जमीन में गड़वा दो। फिर उसके आदमियों ने फिर से पुष्पक विमान में रख करके पेटी में बंद करके और लगे खोजने इसको कहाँ रखे, किसके जमीन में गाड़े। तो वही ला करके बिहार में जनकपुर में वो एक जमीन में गाड़ देते हैं। और वो जमीन पहले राजा जनक ने पंडित जी को दान में दे दिया था, और पंडित जी ने वो जमीन जोतने के लिए, जो जोतने वाले होते हैं हरवाह, अपने उसको जोतने के लिए लगाया था। वो हरवाह जोत रहा था, जो खेती करने वाले लोग होते हैं। तो उस वही पेटी उसको हल में टकराई थी। फिर उसने अपने पंडित जी को बुलाया, बोला आपके खेत में धन मिला है, आप धन ले जाइए, चलिए। पंडित जी बोले ले जाओ धन, तुम खेत जोत रहे, तुम सब कर रहे हो तो धन हम क्यों लेंगे, जाओ तुम ही ले जाओ। वो बोले नहीं, मैं तो सिर्फ जोतने का काम करता हूँ, धन तो आपका है, खेत में जो वस्तु निकलेगी वो आपका है। तो वो बोले तो चलो राजा को दे देते हैं। फिर राजा जनक के दरबार में पेटी लेकर के वो पंडित जी और पंडित जी का हल चलाने वाला आदमी दोनों गए। वहां पे जाकर उन लोगों ने बोला ये पेटी आपके खेत में से मिला है। जनक जी ने बोला मैंने तो खेत तुम आपको दान में दे दिया है, तो हम इस पेटी का क्या करेंगे, वो आपका हो गया, क्योंकि हमने आपको भूमि दान दे दी, भूमि में जो होगा वो सब आपका होगा। फिर वो दोनों लोग बोले नहीं, आप राजा हैं, आपको धन की आवश्यकता है, हम प्रजा हैं, हम क्या करेंगे धन, और आपने हमको खेत दान में दिया है, अब खेत में से जो धन निकलेगा उस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो आपका ही है। फिर बहुत देर वार्तालाप होने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। फिर सब मंत्रियों ने मिलकर बोला अच्छा पहले इसको खोलिए, खोल के देखा जाए कि इसमें है क्या, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तो राजा की अनुमति से खोला गया। खोलने के बाद पता चला कि उसमें तो एक लड़की है। फिर पंडित जी तो अपने घर चले गए, हरवाह भी अपने घर चले गए, और राजा जनक बड़े खुश हुए, उस लड़की को पालने लगे। वही वही पद्मा का नाम यहाँ पे सीता हो गया। तो वही ये सीता थी जो राजा जनक के यहाँ सीता जी के नाम से प्रख्यात हैं। अच्छा, आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट वमेंट भी कीजिएगा, और थोड़ा मेरा वीडियो का वो क्या बोलते हैं सब्सक्राइब वगैरह भी करवाइएगा।